Welcome to Carmen Coeducation Strive to Excellence. हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमन को एजुकेशन। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी ऐसी वीडियो सबसे पहले मिल सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सुनने में तो बहुत अजीब लगता है, एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जो हम नॉर्मल लाइफ में सुनते भी नहीं हैं, बट ये एक बहुत ही नॉर्मल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे इसके नाम से आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट बट देयर इज नो फॉर्मल अग्रीमेंट। हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमेशा एक अग्रीमेंट होता है जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, तो ही वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। बट ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे कोई अग्रीमेंट ही नहीं है, बट दैट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट होना हो बट पार्टी के पार्ट में ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, तो ही वो एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज ए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि वो अपने आप वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे कि हम बस में चढ़ते हैं और बस की टिकट खरीदते हैं और कहते हैं कि मुझे यहाँ तक जाना है, तो अगर हम बस में चढ़ेंगे तो बिना टिकट के लिए जाएंगे तो वो एक अनइन्फोर्सेबल एक्ट हो गया, वो एक अनलॉफुल एक्ट हो गया। तो उसके लिए हमें एक टिकट खरीदनी ही पड़ेगी, और जैसे हमने टिकट खरीदा हमारे और बस के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि यहाँ तक हमें वो बस छोड़ के जाएगी। दैट इज़ इम्प्लॉइड कॉन्ट्रैक्ट। हमने कोई पर्टिकुलर अग्रीमेंट तो नहीं किया, कोई कंसेंट नहीं दी, कोई कंसिडरेशन की बात नहीं की, कोई भी प्रॉमिस या प्रपोजल या एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, बट फिर भी एक कॉन्ट्रैक्ट था। तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इट इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑफ वन पार्टी टू अनदर इम्पोज्ड बाय लॉ। इसमें पार्टी जो है वो खुद से ऑब्लिगेशन ही इम्पोज करती है कि मुझे ये खरीदना है, आपके ये सामान खरीदना है, इतने में खरीदना है। ऐसा कुछ नहीं होता है जो कि बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है। इसमें लॉ खुद आपको एक पावर देता है, एक इन्फोर्सिबिलिटी देता है कि हाँ, अगर ऐसे सिचुएशंस में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो इन्फोर्सिबल होगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, मीनिंग क्या होता है क्वासी का? क्वासी का मीनिंग होता है रिजेम्बलेंस। कोई भी चीज़ किसी से रिजेंबल करे। रिजेम्बलेंस यहाँ पे यूज़ हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट जैसी हो बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, कॉन्ट्रैक्ट से रिजेंबल करता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसीलिए इसका नाम है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, विच रिजेंबल्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज़ नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको पिछले इसमें भी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या था, अग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। बट इन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट नहीं होता है बट लीगल ऑब्लिगेशन होता है। अगर हम बस में चढ़ जाए और हम कहें कि हमारे बीच तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, मैंने कोई अग्रीमेंट नहीं किया, कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी, कोई ऑफर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गया? और अगर मैं पैसे नहीं दूँ तो फिर उसका क्या है? लेकिन अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो वो इलीगल चीज़ है, वो अनइन्फोर्सेबल है। तो वैसे ही यहाँ पे लीगल इन्फोर्सिबिलिटी तो होती है, लीगल ऑब्लिगेशन होती है, बट अग्रीमेंट नहीं होता है। और अग्रीमेंट नहीं होता है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास ये है कि कोई ऑफ़र नहीं देता कोई किसी को। ऐसा नहीं है कि बस का कंडक्टर बोलता आप अगर इस बस में आएंगे और यहाँ तक जाएंगे तो हम इसके इतने, वो एक अंडरस्टूड होता है। वो हमारे बीच का, आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको एक मेन्यू कार्ड दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप बिल मतलब खाना ऑर्डर कर रहे हैं, तो आप बिल पे करके ही आएंगे ना। आप ये तो नहीं कहेंगे कि मुझे तो किसी ने बोला नहीं था कि अगर आप खाना ऑर्डर करेंगे तो इतने का बिल आएगा। ये वो एक काफ़ी अंडरस्टूड है कि हम अगर जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट में और अगर हम खाना खा रहे हैं, अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं तो हमें बिल पे करना ही करना है। तो वैसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। व्हाट ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ये किस सेक्शन में डील होता है? सेक्शन 68 टू सेक्शन 72 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उससे डील होता है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 68 क्या कहता है। सेक्शन 68 के कहता है क्लेम फॉर नेसेसिटी सप्लाइड टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कंटिन्यूइंग ऑन हिज अकाउंट। ऐसी कोई भी
हमने अगर नेसेसिटी किसी को प्रोवाइड की है तो उसके लिए अगर कोई क्लेम कर रहा है तो दैट इज़ अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, बी इट उसमें कोई हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ हो नहीं हुआ हो कुछ भी हो, लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे नेसेसिटी सप्लाईज की जा रही है तो उसमें हम उसको वापस उसको वापस ले सकते हैं। तो वैसे सारे सिचुएशन में वो एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अपने आप फॉर्म हो जाता है। सेकेंड है सेक्शन 69, रिम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी। इट्स लाइक कि दो लोगों में बात हो रही है कि मुझे पैसे देने हैं, मुझे पैसे देने हैं, मुझे पैसे देने हैं। तो कोई ये कहता है कि तुम एक काम करो, मेरे पैसे तुम तीसरे इंसान से ले लेना। वो तीसरा इंसान उसको पैसे दे देता है, बट अगर जब वो तीसरा पर्सन उसको पैसे दे देता है, जो दूसरा पर्सन जिसके बिहाफ में उस तीसरे पर्सन ने पैसे दिया है वो उसको रिम्बर्स तो करेगा ही ना। ऐसा तो नहीं है कि उसने उसके बदले में पैसे दे दिए तो उसको वापस नहीं करे, तो रिम्बर्समेंट तो होगी ही। अगर वो उसको ऐसे पैसे दे रहा है तो उसमें उसको ये बोलने की ज़रूरत नहीं होगी कि क्या तुम मुझे ये पैसे वापस करोगे या मैं तुम्हारे बिहाफ में पैसे दे रहा हूँ तो इसका क्या है। कई सिचुएशन में ऐसा होता है, हम एक प्रॉपर एग्रीमेंट करते हैं, बहुत सारा कुछ होता है। लेकिन अगर नॉर्मल पैरेलल्स में देखें कि अगर दो लोगों के बीच में किसी तीसरे पर्सन ने पैसे दे दिए तो तीसरे पर्सन ने जिसके भी बिहाफ में पैसे दिए हैं तो उसको जो दूसरा पर्सन है या फर्स्ट पर्सन जो भी है जिसके भी बिहाफ में दिए हैं वो उसको रिम्बर्स करेगा उस पैसों के लिए। तो दिस इज ऑल्सो अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब थर्ड है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुटस एक्ट। ग्रेचुटस एक्ट होता है कि कोई भी जो भी ग्रेशियसली किया जाता है कि किसी की ने हेल्प कर दी या ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा कुछ भी हुआ, तो उस सिचुएशन में अगर कोई ऑब्लिगेशन आ जाती है उस पर्सन पे जिसने बेनिफिट एंजॉय किया है उस ग्रेचुटस एक्ट का, तो उसके लिए उसको पेमेंट करनी पड़ेगी या फिर किसी भी टाइप का कोई भी ऐसा एक्ट करना होगा या जो भी उस टाइम पे सिचुएशन पे जो सूटेबल हो उसको वो चीज़ उसके लिए कंप्लाई करनी पड़ेगी। अब है सेक्शन 71, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ अ लॉस्ट गुड्स। अब कोई भी गुड लॉस्ट हो गया, आपको कोई भी सामान मिलता है किसी का, तो आप उस सामान को ऐसे रख तो नहीं सकते हैं। वो एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी यही कहती है कि आपको उसको वापस करना है। तो उस इंसान और आपके बीच ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ हो कि आपको मुझे वो चीज़ अगर मेरी खो जाए या फिर ये खोई हुई चीज़ आपको मिले तो आपको मुझे वापस करना है, लेकिन ये लॉ हमें कहता है कि हमें किसी और की चीज़ नहीं रखनी चाहिए, हमें उसको वापस करना चाहिए, तो हम उसको वो चीज़ वापस करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब है लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज टू बी पेड और डिलीवर्ड बाय मिस्टेक। आपके पास आज एक अमेजोन का कोई पैकेट आने वाला था, लेकिन एड्रेस आपका सेम था, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर का डिफरेंस हो गया। जो अमेजोन वाला बंदा था वो गलती से उस चीज़ को सेकंड फ्लोर पे दे गया और शायद आपके घर में किसी को और पता नहीं था, उसने रख लिया उसको सेकंड फ्लोर वाले घर में। तो ये आपकी क्या ड्यूटी बनती है कि जो भी आपकी जो लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन इज यू, कि आपकी क्या लाइबिलिटी बनती है कि आपकी जो सेकंड फ्लोर वाले या थर्ड फ्लोर वाले जिनका भी सामान आपके पास बाय मिस्टेक आ गया है या फिर कोई मनी आपके पास गलती से आ गई है, तो आप उसको वापस करें, आप उसको रिटर्न करें टू द एग्जैक्ट ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो अगर आपके पास कोई भी सामान गलती से आ जाती है या किसी के पैसे गलती से आ जाते हैं, किसी के पैसे गलती से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको वापस करें, बी इट आप दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो नहीं हुआ हो। दिस सिचुएशन कम्स अंडर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने समझ लिया कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी, आज आपको पढ़ के समझ आया होगा, क्योंकि ये नाम से बहुत डिफ़िकल्ट सा लगता है, बट डिफ़िकल्ट ये है नहीं, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है और ये हम डे टू डे लाइफ में आप हमेशा इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आप इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए अपने एग्ज़ाम में। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कई जगह कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है जैसे कि ये एग्जैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है या फिर ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको जो भी क्वेश्चंस आप करेंगे जो भी होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा इससे। और सारी चीज़ें कीजिए और कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। टिल देन हैप्पी लर्निंग।